चलो देखो इधर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज द, देखो सम में दिया है एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। और तुमको बोला है कि S1 जो होगा ना वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। जैसे देखो मतलब एक टर्म हो तो इसका सम कितना होगा, एक ही होगा, और फर्स्ट टर्म कितना होगा, जैसे मान लो ए पी है, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और इसका फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म 2, दोनों का सेम होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर A1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, S1 का होगा। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब फर्स्ट 2 टर्म यानी S2 का वैल्यू बताना है। उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी A2 का वैल्यू बताना है। उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, उसके बाद कौन सा बताना है, थर्ड टर्म। उसके बाद क्या बताना है, 10th टर्म, 10 बताना है। और उसके बाद क्या बताना है, 8th टर्म, an का वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से, जो S1 होगा, देखो Sn का वैल्यू कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर S1 तो ऐसे लिख सकते हैं S1 जो होगा A1 के बराबर होगा तो 3, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहला निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है S2, क्या निकालना है S2। तो देखो तो Sn तो दे रखा है कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S जो 2 लिखेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू मैंने क्या रखा 2 रखा, तो 4 इंटू 2 रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 8 होगा, और इधर कितना होगा, सॉरी माइनस से तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर S2 का वैल्यू कितना निकल गया 4 हो गया। उसके बाद क्या बताना है A2, क्या बताना है, ध्यान से देखो तो इधर थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो देखो इसको A1 बोलेंगे या इसको S1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे S2, ठीक है। तो देखो तो अगर हम 2 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जैसे S2 को जोड़ेंगे मतलब ऐसे देखो S2 कैसे निकलेगा, S1 प्लस मतलब A1 प्लस A2 निकलेगा। तो ध्यान से देखो तो अगर हमको A2 निकालना है तो यहाँ से देखो इसका दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ S1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर अगर A2 निकालेगा तो ऐसे कर सकते हैं S2 माइनस S1। तो देखो तो अगर 4 में से क्या माइनस करें 2, तो कितना आ रहा है 2, S2 का वैल्यू कितना है 6 है ना, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4। तो देखो तो सेकेंड टर्म कितना आ गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर सकते हैं, जैसे ऐसे दे कोई टर्म है पे, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो देखो इसका फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा 1 होगा, और S2 का वैल्यू कितना होगा 2 + 1 होगा, तो कितना आएगा। और अगर हम यहाँ पर A2 निकालना, A2 कर्म कितना होगा, तो A2 माइनस S1 करो, तो 3 में से किसको माइनस करें 1 को, तो कितना आएगा 2। तो देखो तो यहाँ सेकेंड टर्म निकल जा रहा है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए ऐसा लिख सकते हैं S2 माइनस S1, और पहले से S2 का वैल्यू कितना है 4, और S1 का वैल्यू कितना है तो A2, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
आ रहा समय। उसके बाद देखो कौन सा निकालना है, A3 निकालना है। तो एक काम करो, जब से A1 A2 पता हो गया तो एक काम करो, यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 3 है, और A2 का वैल्यू कितना है 1 है। तो D का वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा -2। अब कोई भी टर्म बोलेगा, जैसे एन का कितना होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो तो A2 तो निकल गया, A3 निकालो, 3 रखो, तो A का वैल्यू कितना आ रहा है 3, और यहाँ पर 3 में से बन जाएगा तो कितना होगा 2, और D का वैल्यू कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 3 -4। तो A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद किसका निकालना है A10 का, क्या निकालना है A10। देखो इधर, तो A रखो प्लस 10, और कितना होता है 90 होता है। A का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो 3 9, D का वैल्यू कितना आ रहा है -2, तो कितना होगा 3 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा -15, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है एन। तो देखो A प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा D। A का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू तो पता नहीं है, D का वैल्यू कितना है -2, तो 3 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -2n माइनस माइनस क्या होगा +2, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा सही है गलत है, ऐसे से कर लो। जैसे A1 निकाले थे ना, यहाँ पर एक जगह 1 रखो, तो 1 रखे तो कितना होगा 2 1 से करेंगे 2 होगा, 5 में से 2 जगह तो कितना होगा 3 होगा। देखो 3 है। अब यहाँ A2 निकाले 1, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 रखो तो कितना होगा 4 होगा, और 5 माइनस 4 कितना होगा 1। तो देखो 1 आया था। अब हम 3 का वैल्यू निकाले, यहाँ पर 3 रखो, 3 दूनी कितना होगा 6, 5 माइनस 6 कितना होता है -1, तो माइनस से 1 आया। उसका 10 का रखो, तो देखो यहाँ पर 10 रखो, 10 दूनी कितना होगा 20, और 5 माइनस 20 कितना होगा -15, -15 आ रहा है समय। देखो